हाँ भी, क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है आज? कहाँ तक पढ़ लिया था? जसवंत सिंह तक। जसवंत सिंह का बेटा कौन? अजीत सिंह। अजीत सिंह। अजीत सिंह के बाद कौन आएगा? अभय सिंह। अभय सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह के बाद में अभय सिंह, फिर विजय सिंह, विजय सिंह, फिर भीम सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह के बाद मान सिंह, मान सिंह। इतना लंबा तो क्या याद रहता है ना? इतना लंबा याद रह जाएगा थारे कि रे तला गया मन तो इतना लंबा तो याद कौन रहता गया। तख्त सिंह, जसवंत सिंह, तख्त सिंह, तख्त सिंह के बाद में जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह सेकंड है, पहले वाला नहीं, पहले वाला तुमने पढ़ लिया था। फिर सरदार सिंह, फिर उमेद सिंह, सरदार सिंह, उमेद सिंह, उसके बाद में लास्ट है हनुमत सिंह। हनुमत सिंह इतना है, इतना और बच रहा है अपना अभी तक। इतना तो क्या याद रहे करे जे, इतना तो क्या याद रहे? मुश्किल लगे मन तो इतना याद रहना, तो मुश्किल लगे इतना याद रहना। तो फिर भी अपन नामों को मतलब नहीं, नाम अपन इतना याद कौन रखना। कैमरा ठीक कर रहे थोड़ा सो, ठीक कर थोड़ा सा कैमरा, थोड़ा सा पीछा कर दे। हाँ, इतना तो याद रहना मुश्किल है। अबे सिंह, अजीत सिंह ने देखा है पहला। जसवंत सिंह की तो हो गई मृत्यु वहां काबुल की साइड में। इसके बाद में अजीत सिंह उस टाइम पे हुआ नहीं था। अजीत सिंह का जन्म बाद में होता है। उससे पहले यहाँ पे कौन है सेंटर में? सांझा। सांझा सोचता है कि जोधपुर को खालसा कर लेंगे, अपने अंडर में ले लेंगे। बाद में अजीत सिंह का जन्म हो जाता है, तब वहां से दुर्गादास जी इनको लेके आते हैं। तो काबुल से आते टाइम ये लाहौर में थे इस टाइम पे। लाहौर में उनके पास में ये अपना सांझा मैसेज करता है, बोले थे एक बारी आगरा हो, आगरा के दर से कोई बातचीत करनी है। बोल के बातचीत करनी है? बोल करनी आओ तो सही है, सोचो भी आए कोई बातचीत करनी होगी, चल जाओ भाई। ये भी चल गया। जाए बाद मैंने वटकू सारा वेली फिर माँ कैद कर लिया, कैद करके बंदी बना लिया। बंदी बना लिए तब उस टाइम पे एक दुर्गादास जी ने गोरा की सहायता से, कौन? गोरा। गोरा को मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है। किसने बचाया? दुर्गादास ने। दुर्गादास गलत हो गए, मार कर रहे चलत के गिरा तो। दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ ने ये इनको बचा के लाते हैं, बचा के लाके इनको राजा बनाते हैं। जोधपुर में लाके, जोधपुर में लाके इनको बनाते हैं राजा। अब क्या होगा? राजा कौन बन गयो? राजा बन गयो अजीत सिंह। अब अजीत सिंह तो कोई पूछ नहीं रहा है, चल किसकी रही है? दुर्गादास की। पुरुष के अंदर क्या है? ईगो बहुत होता है। एक तो पुरुष के अंदर सबसे ज्यादा ईगो होता है। अगर थारू ऊपर कोई जान लग रहे ना तो थे सोचो किया जान लग रहे। महिला में ईर्ष्या होती है। महिला में क्या होती है? ईर्ष्या। महिला में होती है ईर्ष्या, पुरुष में होता है ईगो। ईगो हुआ बिल्कुल हुआ। अगर थारो कोई चलान काट दे मोटरसाइकिल वालों, पुलिस वालों थारो चलान काटता को ना थे 500 रुपया खातर थोड़ी लड़न लाग रहे हो। 500 रुपया खातर मैं ऐसा लड़न लाग रहा हूँ है?
थे सारे ईगो के चक्कर में लड़ने लग रहे हो और मेरो मेरो चलान घाटे को तू, तो आप अपने ईगो के चक्कर में लड़ते हो। ये नहीं है कि आप 500 रुपये के लिए लड़ रहे हो, दरवाजा बंद करके दे तो आप 500 रुपये के लिए थोड़ी लड़ रहे हो। महिला में ईर्ष्या होती है, महिला के काम करेगी। मैं हॉस्टल में रह करता, हॉस्टल में रह करता एक मेरे को मित्र ही बब कपड़ा कपड़ा बढ़िया पहन थी, मतलब ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल बढ़िया होगी वो। तुम्हारे हॉस्टल की बात है नहीं, वहाँ पे डेली गाड़ काटती, बोला ऐसे ही है, ये यहाँ है, यहाँ है, फर्जी है या तो भाई इनके मतलब भाई अब तू कौन सी जींस पैंट पहन लेगी, बोला ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है भाई। बस जींस अगर पहन रही है तो क्या दिक्कत है भाई, उम्र है अब तेरी उम्र 60 साल है, तू जींस पैंट पहन लीगी कोई नहीं पहन सके तो महिला जल जे। अगर कोई लुगाई है, कोई ब्याह शादी को फंक्शन है, अगर कोई लुगाई ढंग को सूट ढंग की लुगड़ी ओढ़ रखी है तो 20 जने बच्ची नहीं तो 20 की 20 जन बन रह गए। इसी हो है महिला में ईर्ष्या की भावना बहुत ज्यादा होती है, पुरुष में होता है ईगो। तो दुर्गा दास जी चल रही है, अजीत सिंह ने कोई पूछ रही को नहीं, हेलो भाई आप कौन है, अजीत सिंह को पूछ नहीं रहा। तब अजीत सिंह ने क्या किया, दुर्गा दास जी को दरबार से निकाल दिया, इसीलिए इन्हें कान का कच्चा भी कहा जाता है। कान का कच्चा। गलती करे है, एक तो शाना आदमी ने दरबारों निकाले है, इन राजा बनाए है, पाल पोस के नहीं तो बुड्ढो करे है, इनको ध्यान भी रखे है, राजकार्य को सारो काम करे है, इनको तो काम तो गलती करे है। लास्ट में अजीत सिंह एक पुत्री है, पुत्री का विवाह फर्रुख शेर से कर दिया और ये अंतिम मुगल राजपूत संबंध है। अजीत सिंह इतनी सी बात है, नॉर्मल बता रही है, इतना जितना नाम पता है ना, 2 4 बातें है बस, बाद में खत्म है। वैसे तो मारवाड़ अपना कंप्लीट हो चुका है, 2 4 बातें रही है वो कंप्लीट कर लें बस, बाद में लिखा शू। हाँ अजीत सिंह के बाद में राजा कौन बनता है वो देखो, अजीत सिंह के बाद बनता है अभय सिंह। कौन? अभय सिंह। अभय सिंह बनते हैं राजा। इसके समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है इतिहास में। इन बनाना आपको एक महल के लिए चयन के लकड़ी किठू लाऊंगा। आप लकड़ी तो कोई गांव कटानी पड़ेगी, इन चाहे महल के लिए लकड़ी, किसके लिए? महल के लिए। के चाहे लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी चाहे कठू लाऊंगा, कोई गांव लानी पड़ेगी। और भाई एक आदमी ने भेजो, किन? गिरधर दास। याद रखो तो रख लियो, जरूरत तो कौन भी है। गिरधर दास ने भेजे, बोल गिरधर दास जी थे जाओ महल के लिए लकड़ी लेके आओ, वो लाने जाओ भाई। तो इस साइड में ना एक जाति रहती है, कौन सी? बिश्नोई। एक बिश्नोई जाति रहती है इस साइड में एक। ये क्या है, प्राण रक्षा के लिए जानी जाती है। बिश्नोई समय कोई पेड़ काटे तो वो काट लेने दोगे, कौन काटने देने? तो भाई बात है, बोले भाई पेड़ मत काट, बोलना मैं तो काटा हूँ, राजा का आदेश है भाई, मानना पड़ेगा, इलाज की है। तो अब राजा बोलते भाई पेड़ काटना है तो काटना है, इलाज को काटना पड़ेगा, जब पराई काटना पड़ेगा, लोग क्या कर लेगा, ये भी पेड़ काटे, जब कोई बोला पेड़ मत काटो, बोलना काटांगा मैं तो काटूंगा। बिश्नोई संप्रदाय के अंदर 29 नियम है। बिश्नोई 20 + 9 29 नियम, जिसमें से 5 नियम प्रकृति के लिए। प्रकृति में जहाँ पेड़ को काटना, रक्षा करनी है जानवरों की, अच्छी बात, ये 29 नियमों के अंदर है। वो 5 नियम प्रकृति के लिए। तो बिश्नोई संप्रदाय का लोग पेड़ थोड़ी काट लेने देगा,
पेड़ पे ही काटते हुए बनियान। फिर क्या होगा, खेजड़ली गांव बस रेडी है थारी, बस सेम कहानी अभय सिंह का टाइम पर रेडी है। एक फिल्म जिया की चलती रहे वहाँ अपने कहानी सलमान खान वाली, उदयपुर में आयो कौन है, सल्लू, सलमान खान आया। फिल्म थी हम साथ साथ, दो हीरोइन आएंगे सागे, रात में गाड़ी का वहाँ बाईजी फिर घूमता, क्या जरूरी है जाने की। अब दो हीरोइन दुनिया में यार भांति भांति के लोग उड़े, मेरे तो समझो को नहीं हो यार, दो हीरोइन आएंगी के सागे, अरे हीरोइन ढूंढते फिर, हीरोइन ढूंढते फिर क्या जरूरत है भाई, थारा सागर दो हीरोइन ना हो थे, हीरोइन ढूंढोगी रात की टाइम में, मन तो कौन लगे। दुनिया में भांति भांति के लोग हुए हैं। तो एक और आपने इंगिंग पर कोई कौन है, गब्बर, गब्बर को नाम सुने ना, गब्बर के लिए जब बसंती गब्बर बसंती लेके जाए, बसंती ले जाके बोले नृत्य दिखाते रहो। तो कला प्रेमी आदमी, कला देखो लगी, कला प्रेमी देखो भाई, तू कोई बसंती वर्गे ने उठा के ले जा रहे हो और भी नृत्य देख रहे हो, बस थार को उठा के ले जाते थे, नृत्य देखोगे बस, कला देखो यार आदमी की। एक बार चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच में चटनी चटाई, तू चटनी चटा रही हो चांदनी रात में, तो थे करो थोड़ी, कला प्रेमी हुआ कि लोग। हाँ इकट्ठा यार थे, उल्टी बात फंसा के छोड़ दो यार मन, वास्तव में उल्टी बात में फंसा के छोड़ दो। तो बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने पेड़ काटने दी थी। एक महिला है यहाँ पे, अमृता देवी, अमृता देवी ने रोकने की कोशिश की, लोग नहीं माने, पेड़ काट दिए। और उस टाइम पे यहाँ पे 376 लोगों की मृत्यु होती है पेड़ को बचाने के लिए, 376 लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें से 69 तो महिलाएं थी और 294 पुरुष थे। 69 तो महिलाएं थी और 294 पुरुष थे। यह एक मुख्य बात हो गई एक टाइम पर, आपन याद ही तो रखना है कौन सी जाति के लिए, लोगों के लिए जानी जावे और कट्ठा होड़ी है। मुख्य महिला कौन ही, अमृता देवी कौन ही, ये बात याद रखनी है। अभय सिंह ने अपन याद कर रखना भाई कि अच्छो काम करो तुम, जो तुमने याद रखा वो अच्छो काम करो जो तो याद रखा। हाँ इतनी बात ठीक। अब अगला राजा कौन है, अब दो चार बात है। विजय सिंह, विजय सिंह की बात है देखो दिखाना। विजय सिंह एक तो आपके नाम का सिक्का चलाया के सिक्का के विजय शाही, विजय शाही नाम का एक तो सिक्का चलाया। और एक इन कोई रानी पासवान, रानी तो कहीं पासवान, पासवान मतलब पास में रहना है। कौन है, गुलाब राय, गुलाब राय, यह इनको कन्या रिया करती। यह बोले पासवान राजा महाराजा के टाइम में पासवान 100 200 रानी रखनी है आम बात है मांगे लिए। आपा कौन रक्स का, आपा एक अट्ठा वायरे एक ये रक्स के आंगन पीसा है इन सऊदी साइड वाला से एक रख दे रखी रखे, एक प्लॉट पर लिख दे रखे है, 1500 नंबर पर फ्लैट है वहाँ कार। एक कोई सी सिटी में रहे, कोई सी सिटी में बे रक्स क्या भाई, तो कोई पास वानी
बोला, बोले महाराज पशु हत्या पर रोक लगाओ। बोल लगा देना जानवर, बोले एक शराब पर भी रोक लगाओ थे, बोले शराब पर भी रोक लगाओ। बोल लगा देना जानवर, बोले शराब पर रोक लगाओ थे। दारू पे बाद में बात चौकी कौन था, उल्टी बात कर ला दो। तो ये याद रखना है कि पासवान रानी के कहने पर, पासवान के कहने पर इन्होंने शराब और पशु हत्या पर रोक लगाई थी। ये कि कोई दो बात है। और पासवान और क्यों याद रखो तो रख लियो, बोले एक श्यामल दास जी राइटर, श्यामल दास, इन्होंने इनको मारवाड़ की लूट जहाँ बताया है। आएंगे एक मुख्य बात है। बातों को भीम सिंह, भीम सिंह की कोई मुख्य बात को नहीं, कोई बात ही कौन यार। भीम सिंह मान सिंह को भाई है, इतनी बात है बस। ओ मर जा और बाद में राजा बन जाए मान सिंह, बड़ी बात क्या है और कोई बड़ी बात कोई नहीं। मान सिंह राजा कौन बन गया? मान सिंह। मान सिंह के दरबार में एक कोई राइटर कौन, बांकीदास, बांकीदास, बांका तेरी बांकी काट सकियो न कोई, वो बांकीदास। बांकीदास की है मुंह पर कहना आदमी हो, और मुंह में जो आगी ने बाई बगदी इसो आदमी हो। बांकीदास ने एक वो भी लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे माई, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आस लेनी किन धान सुरा। गीत लिख रहा है बांकीदास को। बांकीदास ने एक बढ़िया कवि, बढ़िया राइटर ने एक उपाधि मिलती, लाख प्रसाद के, लाख प्रसाद, यह इनकी उपाधि। यो के काम करें कोई मान सिंह की कोई रानी, रानी बग्गी समझो, बग्गी, बग्गी को बैठ के एक दिन जान लाग रही, जान लगी तो रानी को कोई पग बाहर निकल रहे हो, अने की कहूँ तड़ो पे दी मार दी। रानी थोड़ी सहन कर लिया, इतनी बड़ी बात। रानी को मारी, मारते ही रानी मान सिंह ने बताई, बोल मान सिंह जी मेरे साथ तो आज यहाँ करी, बोलो तेरे पर की रानिया तो मन और मिल जाएगी। मान सिंह बांकीदास जी आदमी को लाऊंगा मैं, बांकीदास जी आदमी को लाऊंगा, पर फिर भी मान सिंह बोल के देश निकाल देते हैं नठों। और एक कोई बात और हो रही, वो नाथा पर कमेंट कर रखा एक दिन। मान सिंह क्या है, नाथ संप्रदाय के लोगों को मानता था। किसको? नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। क्यों? मान सिंह को एक नाथ से कौन देव आस के क्या था, देवायसनाथ, देवायसनाथ थे। उन्होंने कहा था कि एक दिन तू राजा बनेगा। बोल मैं राजा क्या मन सकूँ, मेरे भाई बनो राजा, तो बिका बाद अभी टापर बनेगा, मैं क्या बनूंगा। बोल तू बनेगो, बनेगो तो हुआ संयोग से भीम सिंह की होगी मृत्यु, मृत्यु के बाद में मान सिंह को बना दिया राजा। राजा बनाने का दरवाजा बंद कर दे, तो अंदर आ रहे हो क्या? क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, तो मान सिंह ने बना दिया राजा। बाद में वो आयसनाथ का जवाब बन रहे थे, मैंने बोला राजा बनूंगा, मैं राजा बन गयो थारी कृपा से। तो ये उनको लेके आता है और बाद में इनके लिए एक मंदिर भी बनाता है वहाँ पे महल के अंदर। महल के अंदर नाथों का एक मंदिर है। और बाद में ये बोलता है कि आप जितना आपका जो रहने सहने का, आपके साथ वाले जो नाथ है उनके रहने सहने का जो खर्चा होगा वो राज्य संभालेगा। अब लोगों के बीच में कोई खास जरूरत तो है कौन करती, जरूरत की रोटी कपड़ा मकान इतनी तो व्यवस्था ही। तो लोगों के बीच में रोटी चाहिए, काल पड़ता, कोई थर्मेरा के पैर के कुड़कली चालू नाथ बना, पैर के भगवान बाबा बढ़ गया, तो राज्य के ऊपर भार आने लगा। बाद में षड्यंत्र से आयसनाथ को मरवा देते हैं, बाद में मोह माया को ताक देते हैं। इसीलिए इनको सन्यासी राजा भी कहा जाता है। क्या?
सन्यासी राजा मारवाड़ में कौन हुए? मानसिंह। ये बात याद रखनी है, मेन बात यही ही, बाकी उल्टी बातें सारी याद रखने की कोई जरूरत को नहीं। ठीक है। अब मानसिंह के बाद में कौन बनाओ राजा? तख्त सिंह। तख्त सिंह ने बना दिया राजा। तख्त सिंह की कोई बात को नहीं, 1857 की क्रांति के अंदर भी पढ़ा, बाकी पहला बताना कोई बात को नहीं, तो कोई बात ही बनी थे। सोचो का बात खाओ है बीच में, बात खाओ को नहीं, बात ही बनी गई। मेन मानसिंह, मालदेव, अपना जसवंत सिंह, इतना ही है। ये 3-4 एक राजा पढ़ लियो, बाकी हमको पर्सनली नहीं आ आओ ही बन, तो मैं बता दे दूँ तो। अब राजा बनता है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह बनता है राजा। यहां क्या होता है वो देखो, इधर गुजरात की साइड में एक बंदा है, कौन? मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये बनते हैं राजा। राजा बनते हैं, राजा क्या बनते हैं? इस साइड गुजरात साइड में है। इनका टाइम था उस टाइम पे, जसवंत सिंह के टाइम पे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है, एक तो यो पर्सन वास्क है। इन्होंने कहा था स्वराज्य की मांग सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उससे पहले कोई स्वराज्य जानता ही नहीं था, सबको यही था कि भाई ओ राजा गए हो तो अपन दूसरा राजा ही मानांगा, वो आ गयो तो बिका बेटेगी, वो गयो तो बिका बेटेगी, सब ऐ हो। सारों पहला आपकी भाषा, सौ देश, सौ राज्य की मांग सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। यह मेन बात है, बाकी सब तुक्का मारने वाली बातें है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1% यो है, एक तो यह बात याद रखनी है। अब ये आते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान में सबसे पहले आते हैं ये मदनपाल के पास। मदनपाल बाद में करौली करनी जाके आपने 3 नंबर पर आ गए जोधपुर में। जोधपुर में आज में बोले, जोधपुर में कुछ हगड़ा बे बोला महाराज जोधपुर में तो के जावा, जोधपुर में थोड़ा माहौल खराब है। बोले क्या? बोले जसवंत सिंह राजकार्य पर ध्यान ना देंगे। इन कोई महिला में थी नन्ही जान वैश्या। बोले बिंग ऊपर ज्यादा ध्यान दे रखे। बोले अपन की मतलब है यार भाई, अपन तो प्रवचन देंगे आना जाके दिया होगा, इतनी तो है, अपन की मतलब है। हाँ महाराज बात तो थारी भी सही है, चलो फिर चलो। ये जाते हैं जोधपुर में जाके प्रवचन देते हैं। वहाँ पे जसवंत सिंह भी आता है। जसवंत सिंह आकर एक दिन रिक्वेस्ट करता है, बोले महाराज एक दिन हमारे किले में भी आओ। नहीं बोला जाऊंगा कि ठीक बात है। ये जाते हैं वहाँ पे, बड़े रंडारू फिरे छमक करती, अड़े बैठ जाओ और बड़े बैठ जाओ। और ये तो राजपूती कल्चर में तो ऐसा नहीं होता है। कौन है आप? बोला महाराज आई खो रखे सारा सामान, समझाओ नहीं थे जसवंत सिंह जी। बोले समझा सा टाइम आने तो फिर समझा सा। बोले फिर नन्ही जान वहां से जा रही थी तो उस टाइम पे गाड़ी थोड़ी होती थी, बग्गी होती थी। तो बग्गी में जब वो बैठती है तो जसवंत सिंह उसकी वो बग्गी दूसरी उसको कंधा देता है। बोले लो भाई। दयानंद जी ने देखा, बोले जसवंत सिंह ये क्या करते हो? शेर पुत्र हो के कुतिया में मरते हो? हाँ कोई बात थोड़ी है यार, तू राजा है, तेरी रिस्पेक्ट तो देख, तू है क्या चीज, बात तो देख। तो यार क्या कबाड़ पर ही मरो जा रहे? समझ रहे हो क्या किया उसने?
ये मान लो आपनो प्रधानमंत्री नताशा मालको की गाड़ी के गेट खोलने लग रहे है, मतलब थे बैठो। अब मोदी नताशा मालको गेट खोले, बढ़िया बात है क्या कोई? जसवंत सिंह तो भी मान जाता है बोले हाँ यार बात तो आगे किसी है। नन्ही जान ही ने जान ही नन्ही नाम में जान आ रहे देख लो किसी टीस बिठा ले बोले मैंने क्यों तो क्यों किया है मेरे बारे में यहाँ आगो की है तो मारे ठुमका दो इन्हें इन्हें पिंडर दूसरे नाम का निकल लेगी। टीस बिठा ले। टीस बिठाया बाद में दयानंद सरस्वती जी का एक रसोईया था, उसको अपनी तरफ मिला लेती है और मिला के कांच पीस के महीन और दूध में मिला के पिलाते हैं। जहर का इलाज है, कांच का कोई इलाज नहीं है। अगर आपको कांच घोल के पिला देना दूध में किसी भी चीज़ में तो आपको पता भी नहीं लगेगा, आप कब मर जाओगे। कांत आपकी आंतड़ियों को फाड़ देता है। आंतड़ी दिख लेगी, इतनी मोटी थोड़ी हो गई, आंतड़ी बहुत पतली होती है। प्याज का ऊपरी छिलका होता है ना, उससे पतली आंतड़ी को फाड़ देता है। तो वो पिला दियो। पिलाए बाद में दयानंद सरस्वती की तबीयत खराब होगी, बाद में इनको ले जाया जाता है कहाँ? अजमेर। अजमेर में इनकी हो जाती है मृत्यु। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कहाँ होती थे, तो जोधपुर में कहा तो जोधपुर में मरा होगा। मृत्यु इनकी हुई है अजमेर में, ये बात तुमने भी याद रखनी है। अब इलाज विलूज हुआ है बाद में, वो कौन ही बात बनेगा तो कांच पीछे वापिस आप पीस के प्यार देते के बच्चे तो आदमी में लुगाड़ता आए करता रहते यार। ये बता देता महिला में ईर्ष्या की भावना हमेशा से ही रही है। कांच पीस के प्यार दियो भी प्यार दियो। इन गंगानगर साइड में माले ने मानगढ़ साइड में ना जहर को थोड़ा ज़्यादा प्रचलन है। घरे चौथी ही राड हुई सपरे पी के मोनोसील ईसा खड़ा हुआ है शेर मोनोसील पी ले। माली साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है, मानगढ़ साइड में। नशे के लिए लोग भी पीते हैं, लोग नशे के लिए जहर पीते हैं। एक वो किया हुआ है सुंगड़ नाड़ो या स्मैक के बाद में कोई नशा नहीं है मेरे हिसाब से आप कभी कराया कोई ना अपन पेरो को नहीं, उसके बाद में कोई नशा नहीं है। उनको वो नहीं मिलता ना, लोग बाम ने लगा के ब्रेड पर चेपचे गिरी से लगा ले। अरे करे उल्टा काम, भांग पीने लाग जहर, तो वो कई बार जहर भी पी लेते। जहर भी एक नशा है, जब उनको नहीं मिलता तो वो पीते हैं। क्या करें तो इन सरस्वती जी बड़े साइड जाए। जोधपुर में जितना भी आया ना सारे की हालत यही है, चाहे कोई आया हो। सलमान खान, दयानंद सरस्वती जी, हुमायूं तो यही बात। बाकी अब 2-4 बच्चे निकाल पड़ लेना। ठीक, चलो भाई।